हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग नॉन कॉर्डेटा में फाइलम एस्के हेलमिंथ को पढ़ रहे हैं। उनके जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन को हमने पढ़ ही लिया। उसके बाद एक टाइप स्टडी भी कर लिया एक एनिमल की जिसका नाम था एस्कैरिस। अब हमें उसी में आगे बढ़ते हुए एक और टाइप स्टडी करनी है जिसका नाम है उचरेरिया। इसको करने के बाद आपका जो फाइलम एस्के हेलमिंथ है, एक छोटा सा फाइलम है, ये आपका ख़त्म हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट फाइलम को स्टार्ट करेंगे एनिलिडा को। तो हमें जो जिस एनिमल की टाइप स्टडी करनी है अभी बहुत छोटा सा है, लेकिन कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और एक क्वेश्चन आपको हजारों की संख्या में आगे बढ़ा देता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है फाइलम। एनिमल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा उचरेरिया से। तो किसी भी एनिमल की टाइप स्टडी करने से पहले सबसे पहले हम उनमें क्या देखते हैं, उनके क्लासिफिकेशन को देखते हैं। एक छोटा सा जो है आपका एनिमल है, छोटा सा, इसमें पढ़ना कुछ ही पढ़ना है, कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें पढ़ना है। इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन में देखते हैं इनका फाइलम जो होता है एस्के हेलमिंथीज है। क्लास इनका निमेटोडा है, दो क्लास मैंने बताया था, निमेटोडा और रोटीफेरा। इनका क्लास जो है निमेटोडा है। ऑर्डर इनका फिलेरॉइडिया है। जीनस उचरेरिया और स्पीसीज का नाम है बैंक्रॉप्टी। फाइलम एस्के हेलमिंथ, क्लास निमेटोडा, ऑर्डर फिलेरॉइडिया, जीनस उचरेरिया और स्पीसीज का नाम बैंक्रॉप्टी। तो ये आपका जो है क्लासिफिकेशन सिस्टमैटिक पोजीशन है। उसके बाद हमें जो देखना होता है सीरीज वाइज, कॉमन नेम जानते हैं हम, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। इनको हम लोग फाइलेरियर वर्म बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक डिजीज काज होती है, इसको हम लोग फाइलेरिया बोलते हैं, इसीलिए इनको कॉमन नेम में इनका फाइलेरियल वर्म। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फाइलेरियल वर्म। उसके बाद हैबिट एंड हैबिटेट में देखते हैं कि ये एक पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट आपके क्या होते हैं, जिनका पूरा जीवन चक्र, जिनकी पूरी लाइफ साइकिल किस पे डिपेंडेंट होती है, होस्ट की बॉडी पे डिपेंडेंट होती है, वही आपके पैरासाइट होते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं, एक पैरासाइट होते हैं। और कौन से, ह्यूमन पैरासाइट होते हैं। ह्यूमन की बॉडी पे इनकी लाइफ साइकिल डिपेंडेंट होती है। ह्यूमन के ब्लड या लिम्फ पे इनकी लाइफ साइकिल जो होती है वो डिपेंडेंट होती है। डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल होती है, दो होस्ट में कंप्लीट होगी। जो लाइफ साइकिल होती है वो मोनोजेनेटिक होती है और डाइजेनेटिक होती है। मोनोजेनेटिक कब होती है, जब एक सिंगल होस्ट की बात आती है। डाइजेनेटिक कब होती है, जब दो होस्ट की बात आती है, प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट। तो यहाँ पर डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल है, मतलब दो होस्ट की बात है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या मॉर्फोलॉजी में। मॉर्फोलॉजी में जो है एडल्ट वर्म्स जो होते हैं, जो एडल्ट होते हैं इनके वोचरेरिया के, वो फिलीफॉर्म होते हैं और कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। सिलेंड्रिकल होते हैं और फिलीफॉर्म होते हैं। कलर जो इनका होता है क्रीमिश वाइट होता है, वाइट होता है, क्रीमिश जो वाइट होता है उस कलर के पाए जाते हैं। सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं। सेक्सुअल डाइमार्फिज्म पाई जाती है। लिपलेस फिलीफॉर्म डायोइसियस नेचर के होते हैं। डायोइसियस, जैसा कि मैंने बताया, डायोइसियस जो होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक बॉडी में पाया जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग बॉडी में पाया जाएगा, दोनों में सेपरेशन होता है, इसीलिए यहाँ पर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी प्रेजेंट है। और ये डायोइसियस एनिमल होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग बॉडी में पाई जाती है। मॉर्फोलॉजी में एडल्ट वर्म जो होते हैं फिलीफॉर्म होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। कलर जो होता है क्रीमिश वाइट होता है। सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। लिपलेस फिलीफॉर्म और डायोइसियस नेचर के होते हैं। फिर हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट है और उनकी लाइफ साइकिल के बारे में। रिप्रोडक्शन सबसे पहले देखते हैं इनके नेचर को। तो इनका नेचर कैसा है, डायोइसियस है। डायोइसियस में एक बार फिर से बता देता हूं, डायोइसियस का मतलब मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट होंगे। एक बॉडी में एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, चाहे वो मेल होगा चाहे वो फीमेल होगा। तो ये डायोइसियस नेचर के होते हैं। लाइफ साइकिल इनकी जो होती है डाइजेनेटिक होती है। दो होस्ट की बात होगी यहाँ पर, प्राइमरी होस्ट की बात होगी और सेकेंडरी होस्ट की बात होगी। मोनोजेनेटिक होती तो एक होस्ट की बात होती, लेकिन डाइजेनेटिक है इसलिए दो होस्ट की बात होगी यहाँ पर। इनका जो प्राइमरी होस्ट होता है वो क्या होता है, मैन। मैन होता है प्राइमरी होस्ट। मैन का लिम्फ नोड जो होता है या फिर बेसल्स जो होते हैं वहां पाए जाते हैं। कहाँ पे, मैन के लिम्फ नोड या फिर बेसल्स में पाए जाते हैं। इनका प्राइमरी होस्ट मैन होता है। इंडो पैरासाइट होते हैं। लिम्फ नोड या बेसल्स में प्रेजेंट होंगे तो इंडो पैरासाइट होंगे क्योंकि सेल्स के अंदर में है। उसके बाद सेकेंडरी होस्ट इनका जो होता है वो क्या होता है, फीमेल क्यूलेक्स होता है। फीमेल क्यूलेक्स इनका सेकेंडरी होस्ट होता है। इसी को हम लोग इंटरमीडिएट होस्ट भी बोलते हैं। तो नेचर इनका डायोइसियस होता है। लाइफ साइकिल इनकी डाइजेनेटिक होती है। प्राइमरी होस्ट इनका मैन होता है। मैन का लिम्फ नोड भी हो सकता है, बेसल भी हो सकता है। इंडो पैरासाइट होते हैं
और सेकेंडरी होस्ट इनका फीमेल क्यूलेक्स होती है, जो कि इंटरमीडिएट होस्ट भी होता है। फिर डेवलपमेंट में हम लोग देखते हैं कि जो फीमेल होती हैं वो बेबी पैरस भी हो सकती है और ओवो बेबी पैरस भी हो सकती हैं, दोनों हो सकते हैं। जो फीमेल होती हैं वो आपकी बेबी पैरस भी हो सकती हैं और ओवो बेबी पैरस भी हो सकती हैं। और जो डेवलपमेंटल स्टेज होती है वो अंडरगोज होती कितने 3 स्टेजेज में। इससे पहले हम लोग पढ़े थे स्कैरिस में कितनी स्टेजेस थी, 4 स्टेजेस थी। यहाँ पर कितनी है, 3 स्टेजेस है। जुवेनाइल स्टेज पाई जाती है, यहाँ पर 3 होती है उचरेरिया के केस में, और वहाँ पर कितनी थी, 4 थी। तो यहाँ पर 3 स्टेज थी, जिसमें आपका फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज है, सेकंड जुवेनाइल स्टेज है और थर्ड जुवेनाइल स्टेज है। फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोफिलैरी कहते हैं। इसको हम लोग माइक्रोफिलैरी कहते हैं। सेकंड जुवेनाइल स्टेज और थर्ड जुवेनाइल स्टेज जो आपकी होती है ये इन्फेक्टिव स्टेज होती है। उचरेरिया के केस में आपकी कौन सी स्टेज होती है जुवेनाइल की, जो इन्फेक्टिव होती है, तो आपकी कौन सी होती है, थर्ड स्टेज जो होती है ये आपकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है। उचरेरिया बैंक्रॉफ्टी के केस में जो इन्फेक्शन कॉज करती है थर्ड जुवेनाइल स्टेज। तो यहाँ हम लोग देखें कॉमन नेम इनका फाइलेरियल वर्म है। हैबिट्स एंड हैबिटेट में ह्यूमन पैरासाइट होते हैं, ह्यूमन के ब्लड में पाए जाते हैं, लिम्फ में पाए जाते हैं। डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल होती है, 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। मॉर्फोलॉजी में देखें फिलीफॉर्म होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, क्रीमिश व्हाइट होते हैं, सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इनमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद डायोइसियस नेचर के होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग बॉडी में होगा, फीमेल अलग में होगा। रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल में नेचर इनका डायोइसियस है, लाइफ साइकिल इनकी डाइजेनेटिक है। प्राइमरी होस्ट इनका मैन है, मैन का लिम्फ नोड भी है, वेसल भी है, इंडोपैरासाइट है। सेकेंडरी होस्ट इनका फीमेल क्यूलेक्स होता है, इंटरमीडिएट होस्ट। डेवलपमेंट में हम लोग देखते हैं फीमेल जो होती हैं वो बेबी पैरस भी होती हैं, ओवो बेबी पैरस भी हो सकती हैं। तो डेवलपमेंटल स्टेज जो होती है इनके 3 स्टेजेस होती हैं, इनके जुवेनाइल की 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज, सेकंड जुवेनाइल स्टेज और थर्ड जुवेनाइल स्टेज। फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोफिलैरी बोलते हैं, और थर्ड जो होता है वो आपका इन्फेक्टिव स्टेज होता है मैन का। उसके बाद हम लोग लाइफ स्पान देखते हैं, इनका 5 साल जीते हैं ये, इनका लाइफ स्पान 5 ईयर्स का होता है, 5 साल जीते हैं। इन्फेक्शन एंड डिजीज को देखते हैं इनमें, तो थर्ड जुवेनाइल स्टेज जो होती है यही इन्फेक्ट करती है मैन को। यहाँ भी मैंने बताया कि थर्ड जुवेनाइल स्टेज जो होती है यही मैन को इन्फेक्ट करती है। क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कौन सी जुवेनाइल स्टेज मैन को यहाँ पे इन्फेक्ट करती है, तो थर्ड जुवेनाइल स्टेज करती है इस केस में। और ये क्या करती है, दे ब्लॉक द लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं ह्यूमन की, उनको ये ब्लॉक कर देते हैं, बहुत ही डेंजरस होते हैं जो हैं, लिम्फेटिक वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं। फिर डिजीज को हम देख लेते हैं, कुछ डिजीज जो इनसे होती हैं। डिजीज में क्या होता है, एक डिजीज होती है लिम्फोडर्मा। लिम्फोडर्मा इसमें क्या होता है आपका, इसमें जो लिम्फ होता है उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है इन द अफेक्टेड ऑर्गन। जिस ऑर्गन जो ऑर्गन अफेक्टेड होता है बॉडी का, उसका जो लिम्फ होता है वो इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, किसमें, लिम्फोडर्मा के केस में, लिम्फोडर्मा। उसके बाद आपका क्या होता है, लिम्फेडेंटाइटिस। लिम्फेडेंटाइटिस में क्या होता है, ये भी आपका लिम्फ नोड में ही होता है। फिर आपका होता है लिम्फेंजाइटिस। लिम्फेंजाइटिस जो होता है लिम्फ वेसल्स में होता है। उसके बाद आपका होता है जो कि बहुत ही प्रचलित है, सब लोग जानते हैं, एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस जो होता है इसमें क्या होता है, फीट्स एंड हैंड्स। जान लीजिए जो फीट्स का पार्ट है, फिर जो हैंड्स का पार्ट है वो पूरा स्वेल हो जाता है, पूरा फूल आता है, किसमें, एलिफेंटियासिस के केस में। ये डिजीज बहुत कॉमन है, काफी लोगों में देखने को मिलती है। एलिफेंटियासिस के केस में फीट्स एंड हैंड्स जो होते हैं ये आपके स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं। और एक क्या होता है, फाइलेरियल हाइड्रोसील। इसमें क्या होता है, हाइड्रोसील आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। फाइलेरियल हाइड्रोसील में क्या होता है, टेस्टिस का जो स्क्रोटम होता है, टेस्टिस का जो स्क्रोटम होता है वो क्या होता है, वो स्वेल कर जाता है। इस केस में जान लीजिए कि जो ऑर्गन होते हैं वहां पे एक्यूमुलेशन होने के कारण वो ऑर्गन आपके स्वेल कर जाते हैं। बहुत ही डेंजरस डिजीज होती है, जिसमें जो आपके लिम्फोडर्मा होती है, लिम्फेडेंटाइटिस होती है, लिम्फेजेनाइटिस होती है, या एलिफेंटियासिस होती है, फाइलेरियल हाइड्रोसील जो उचरेरिया के द्वारा होती है, बहुत ही डेंजरस डिजीज होती है। तो हम लोग उचरेरिया में क्या क्या देखें, उनके क्लासिफिकेशन को देखें। फाइलम एस्केहेलमिन्थीज, क्लास निमेटोडा, ऑर्डर जो है फिलेरॉइडिया है, जीनस उचरेरिया है, और स्पीसीज बैंक्रॉफ्टी है।
कॉमनली इनको हम लोग फाइलेरियल वर्म बोलते हैं। हैबिट्स एंड हैबिटेट में देखें कि एक ह्यूमन पैरासाइट होते हैं, ह्यूमन की ब्लड लिम्फ में प्रेजेंट होते हैं। डाइजेनेटिक इनकी लाइफ साइकिल होती है, 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। मॉर्फोलॉजी में हम लोग देखें जो एडल्ट वर्म होते हैं फिलीफॉर्म होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, क्रीमिश व्हाइट कलर के होते हैं। सेक्सेस इनका सेपरेट होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है और डायोइसियस नेचर के होते हैं। रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल हम लोगों ने देखा नेचर जो इनका है डायोइसियस है, लाइफ साइकिल उनकी डाइजेनेटिक है। प्राइमरी होस्ट इनका मैन होता है, मैन का लिम्फ नोड हो सकता है, बेसल हो सकता है, इंडोपैरासाइट होते हैं। सेकेंडरी होस्ट जो होता है इनका फीमेल क्यूलेक्स होता है। डेवलपमेंट में हम लोगों ने देखा कि फीमेल जो होती हैं वो बेबी पैरस भी हो सकती हैं, ओवो बेबी पैरस भी हो सकती हैं। और जो डेवलपमेंटल स्टेज होती है उनकी 3 स्टेजेस होती है, 3 जुवेनाइल स्टेज में होती है। फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज, सेकंड जुवेनाइल स्टेज और थर्ड जुवेनाइल स्टेज। फर्स्ट जो जुवेनाइल स्टेज होती है उसको हम लोग माइक्रोफिलैरी बोलते हैं और जो थर्ड होती है यही आपकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है, किसकी, मैन की, थर्ड जुवेनाइल स्टेज। लाइफ स्पान में देखते हैं 5 साल लोग जीते हैं, 5 साल इनका लाइफ स्पान होता है, 5 ईयर्स। उसके बाद इन्फेक्शन एंड डिजीज में देखेंगे थर्ड जुवेनाइल स्टेज जो होती है यही इन्फेक्ट करती है किसको, मैन को। ये ब्लॉक कर देती है किसको, लिम्फेटिक वेसल्स को। डिजीज में हम लोग देखेंगे कुछ डिजीज जिसमें आपका लिम्फोडर्मा है। लिम्फोडर्मा में क्या होता है, जो अफेक्टेड ऑर्गन होता है उसका जो लिम्फ होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद लिम्फेडेंटाइटिस जो है ये भी आपका लिम्फ नोड में ही होता है। उसके बाद लिम्फेजेनाइटिस जो आपका लिम्फ वेसल्स में होता है। फिर आपका एलिफेंटियासिस जो कि फीट्स एंड हैंड्स में होता है, स्वेलिंग हो जाती है। उसके बाद आपका फाइलेरियल हाइड्रोसील है जो कि आपका टेस्टिस के स्क्रोटम में होता है। तो आई होप आप लोगों के छोटा सा जो टॉपिक है उस एरिया की टाइप स्टडी समझ में आई होगी। थैंक यू।